अमेरिका जब शुरुआत में ईरान को धमकी दे रहा था, तभी ही ईरान ने एक बात साफ कर दी थी कि यह हमला सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रह जाएगा। ईरान ने कहा था कि अगर अमेरिका ने ऐसी गलती करी तो कई मुल्क इसके चपेट पर आएंगे, और ऐसा ही हुआ। बातचीत के बीच ही अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर भीषण हमला किया और उसी दिन खामनेई को मार दिया गया। इसके बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट के गल्फ देशों पर भारी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए, अमेरिकी बेस को टारगेट किया। यूएई इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। अब ये युद्ध मिडिल ईस्ट से भी बाहर होता जा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने शनिवार को हिंद महासागर में स्थित अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य बेस डिएगो गार्सिया में 2 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। मध्य पूर्व की सीमाओं से दूर किसी भी अमेरिकी ठिकाने पर ईरान का ये अब तक का सबसे बड़ा और दुर्लभ हमला माना जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि ईरान द्वारा दागी गई दोनों मिसाइलें अपने टारगेट को पहुंचने में विफल रहीं, लेकिन हकीकत कुछ और हो सकती है। बीते कुछ महीनों में अमेरिका ने लगातार यहां पर सैन्य साजो सामान की बढ़ोतरी भी की थी। डिएगो गार्सिया के बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। ये एक ऐसा रहस्यमय द्वीप है जिसके बारे में बहुत ही कम और सटीक जानकारी मिलती है, क्योंकि यहां पर किसी को जाना मना है। यहां पर आम आदमी की एंट्री नहीं हो सकती। यहां पर वही जा सकता है जिसको ब्रिटेन या यूएस के किसी बड़े सैन्य अधिकारी से परमिट हो, वरना जन्नत जैसा दिखने वाला ये द्वीप हजारों और लाखों टूरिस्टों से भरा होता। मगर यहां पर मौजूद है सिर्फ सफेद रंग की एक इमारत, और यहां पर मौजूद है खतरनाक हथियार। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि एक मिसाइल उड़ान के दौरान ही फेल हो गई, जबकि दूसरी मिसाइल को रोकने के लिए एक अमेरिकी जंगी जहाज ने SM-3 इंटरसेप्टर दागा। यह पता नहीं चल पाया कि इंटरसेप्टर मिसाइल को रोकने में सफल रहा है या नहीं रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने व्हाइट हाउस और ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय से इस मामले पर टिप्पणी का अनुरोध किया, लेकिन कोई भी जवाब उनको नहीं मिला। यह पहली बार है जब ईरान ने डिएगो गार्सिया के निशाना बनाकर अटैक किया हो। इस हमले में ईरान की मिसाइलों की क्षमता को लेकर एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक हैंडल से कहा गया कि ईरान ने डिएगो गार्सिया में यानी कि 4118 किलोमीटर दूर हमला किया है। यह ईरान के अब तक के ज्ञात किसी भी मिसाइल क्षमता से ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि ईरान ने पिछले कुछ समय में अपनी मिसाइल क्षमता में काफी इजाफा किया है, जिसकी जानकारी किसी के पास भी नहीं है। खास बात यह है कि डिएगो गार्सिया अमेरिकी सेंट्रल कमांड के क्षेत्र में ही नहीं आता, जो कि मिडिल ईस्ट में पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभाल रहा है। हिंद महासागर का यह इलाका यूएस इंडो पैसिफिक कमांड क्षेत्र में स्थित है। ऐसे में साफ है कि युद्ध का दायरा बढ़ गया है और ईरान ने जबरदस्त तैयारी का प्रदर्शन करते हुए अमेरिका को भौचक्का कर दिया है। अमेरिका समझ नहीं पा रहा कि इतनी लंबी दूरी की मिसाइल यहां तक पहुंची कैसे, जबकि ईरान के पास में तो इतनी लंबी रेंज की मिसाइल है ही नहीं। अगर ये है नहीं तो ये मिसाइल कहां से आई? और इसका सीधे से मतलब है कि ईरान ने अपनी तैयारी जो है वो लंबे युद्ध और बड़े टारगेट को यहां पर सिलेक्ट करने में लगाई हुई है। डिएगो गार्सिया उन लगभग 60 द्वीपों में से एक है जो चागोस द्वीप समूह या ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र यानी कि BEIOT का हिस्सा है। यह ब्रिटेन द्वारा 1965 में मॉरिशस से अलग करके बनाई गई अंतिम कॉलोनी है। यह पूर्वी अफ्रीका और इंडोनेशिया के लगभग मिडिल में स्थित है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ब्रिटेन के पिछले साल चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता छोड़ने के फैसले को घोर मूर्खता बताया था। डिएगो गार्सिया में ब्रिटेन और अमेरिका का ज्वाइंट सैन्य बेस है। हालांकि मई 2025 में ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच हस्तांतरित चागोस समझौते के तहत ब्रिटेन ने 99 वर्षों तक प्रति वर्ष $100 मिलियन से अधिक की लागत पर डिएगो गार्सिया को पट्टे पर लेना जारी रखा है। चागोस द्वीप समूह ऐतिहासिक रूप से मॉरिशस का हिस्सा था। हालांकि मॉरिशस को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिलने से ठीक 3 साल पहले यानी कि 1965 में लंदन ने इस द्वीप समूह को मॉरिशस से अलग कर दिया। ब्रिटेन ने सबसे बड़े द्वीप डिएगो गार्सिया को अमेरिका को एक संयुक्त सैन्य बेस के लिए पट्टे पर दे दिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 2019 में फैसला सुनाया कि चागोस द्वीप समूह पर ब्रिटेन का नियंत्रण अवैध था और इस द्वीप समूह को मॉरिशस को वापस कर देना चाहिए। ब्रिटेन ने अक्टूबर 2024 में चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को वापस करने पर सहमति जताई थी। डिएगो गार्सिया से लंबी दूरी के बॉम्बर समय समय पर ऑपरेट करते रहे हैं, लेकिन अब ये फैसिलिटी कार्गो और रिफ्यूलिंग सपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ साथ 35 फाइटर विंग के F-60CM फाइटर प्लेन को भी होस्ट करती है, जिन्हें हाल ही में जापान के मिसावा एयर बेस पर तैनात किया गया था। यह आइलैंड को ईरानी हमले से बचाने में अहम एसेट होगा, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम ने पिछले दिनों साफ तौर पर कहा था कि वह ईरान पर हमलों के लिए आइलैंड का इस्तेमाल की इजाजत नहीं देगा।
लेकिन अब उसने इजाजत दे दी है। स्थिति जो है वो पूरी तरह से पलटी और ब्रिटेन ने इसका परमिशन भी दे दी है। डियोगो गार्सिया में विमानों के जमावड़े का मतलब है कि ईरान पर एक बहुत बड़े सुनियोजित हमले करना, और अब अमेरिका ईरान पर वाकई जो है यहां से बड़ा अटैक कर सकता है। डियोगो गार्सिया हिंद महासागर पर स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रणनीतिक अमेरिकी सैन्य बेस है। अमेरिका ने इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से लंबी दूरी के हवाई हमलों, नौसैनिक रसद यानी कि लॉजिस्टिक और खुफिया जानकारी यानी कि इंटेलिजेंस जुटाने के लिए किया है। यहां पर मैं कुछ सैन्य अभियान बताने जा रहा हूं जिसमें से डियोगो गार्सिया का इस्तेमाल कहां पर और कब किया गया। सबसे पहले आता खाड़ी युद्ध 1991 और 90-91। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के दौरान इराक के खिलाफ बड़े पैमाने पर हवाई हमले करने के लिए इस द्वीप का इस्तेमाल प्रमुख लॉन्च पैड के रूप में किया गया था। अफगानिस्तान युद्ध 2001 से 11 सितंबर के हमलों के बाद अमेरिका ने तालिबान और अलकायदा के ठिकानों पर हमला करने के लिए यहां से B-1, B-2 और B-52 बमवर्षक विमानों का यहां से संचालन किया था। इसके बाद आते इराक युद्ध 2003। इराक पर आक्रमण के शुरुआती चरण में भारी बमबारी और असद सहायता के लिए इस बेस का व्यापक तौर पर उपयोग किया गया। यमन 2024-25। हाल के सालों में अमेरिका ने रेड सी में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हुतियों के खिलाफ अभियानों में इस बेस का इस्तेमाल किया था। और शीत युद्ध 1970 से 1990 के दशक में सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण एक केंद्र जो है वो हुआ करता था। अब इस पर ईरान ने हमला कर दिया, जिसके अब ये समझ में आ गया है कि ईरान एक लंबे युद्ध की तैयारी में है। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसके पास में लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं जो कि अब तक दुनिया के सामने नहीं थी। इस पॉलिसी ने, इस स्ट्रेटजी ने सबके हाथ पैर फुला दिए। यानी कि अमेरिका और इजराइल भले ही ये दावा बार बार ट्रम्प कर रहे हैं कि हमने रणनीतिक विजय पा ली है, हम जीत रहे हैं, हम जीत के करीब है, यहां पर सीज फायर का कोई नियम नहीं है, सीज फायर नहीं होगा, हम जीत जाएंगे, लेकिन जीत के बीच में ये सबसे बड़ा जो है हमला डियोगो गार्सिया में ईरान ने कर दिया है। तो अब ये अमेरिका और इजराइल और ब्रिटेन तीनों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय सामने है। शुक्रिया।